अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। श्री सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्द्रनेत्रात् पूर्णेन्दु सुंदर प्रतिभाभिरामे वामे विधेयः सुवचसां वचसां विरामे गीर्वाणि वाणि भुवना भरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या। ध्यायं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्य पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहत प्रणतपाल भवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गौराङ्गरसमयं नित्यं श्रीरामानन्दाचार्य रसोन्मुखम् श्रीवासुदेवदासख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधरि श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोट सतकाम। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा शोक जनित संशय दुख हरणा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम
जोर जुग पानी। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर परम पिता परमेश्वर जगत नियंता जगदीश्वर तीनों तापों के विनाशक श्री लक्ष्मीपति अकारण करुणालय श्री हरि गोविंद जी के असीम कृपा से हमारे यजमान श्री झा जी एवं झा परिवार के तत्वाधान में यह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ निरंतर आज पंचम दिवस की कथा गंगा में हम आप और भगवत प्रेमी जन गोता लगाने जा रहे हैं। कल्प कल्पांतर युग युगांतर एवं देवताओं का कृपा एवं हमारे कुल देवता पूर्वज पितृदेवता का जब असीम कृपा होता है तब कहीं जाकर के यह सुअवसर हम प्राणियों को प्राप्त होता है। यह अवसर जब हमें और आपको प्राप्त हो रहा है तो श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ आप सब प्रेम पूर्वक कथा अमृत का रस स्वादन करते हुए अपने जीवन को कृत्य करिए, साथ साथ इस दास के जीवन को भी कृत्य करिए। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी एवं भगवत प्रेमी जनों से करबद्ध प्रार्थना है आप सब अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर अति शीघ्र कथा पंडाल तक आने का कृपा एवं कष्ट करें। कथा रस स्वादन करने से पूर्व मन वाणी हृदय जिह्वा सर्वस्व हमारे हृदय में जो भी विकार है उस विकारों को दूर करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा का रस स्वादन हमें और आपको प्राप्त होगा। आइए सभी भक्तजन मिलकर के एक साथ गोविंद के नाम का सुमिरन करते हुए, स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, भजन करते हुए कथा का रस स्वादन प्राप्त करें। जय जय राधे रमण हरि बोल, 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 हरि बोल।
से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कल के प्रसंग में आप सबने भगवान के जन्म की कथा श्रवण किया। आज नंद उत्सव से लेकर गोवर्धन महाराज के पूजा तक आप सब श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को श्रवण करेंगे। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का जब जन्म हुआ, जन्म तो मानो एक उनकी लीला है, वैसे तो भगवान प्रागट्य लेते हैं। भगवान परमात्मा अजन्मा है, ना तो उनका जन्म होता है और ना ही उनका मृत्यु होता है। पारब्रह्म अपने लीला को दर्शाने के लिए मथुरा में बंदी गृह में प्रागट्य लिए। भगवान के आदेशानुसार महाराज श्री वसुदेव जी भगवान को ले जाकर के नंद बाबा के यहां रात्रि में ही छोड़ाते। उधर से योग माया को लेकर मथुरा पहुंचे। जब प्रातः काल हुआ बंधु, प्रातः काल होते ही मथुरा में कोहाल हल्ला मच गया। क्या हुआ? बंदी गृह में वसुदेव जी के कन्या का जन्म हुआ है। दौड़ करके कंस पहुंच गया। हर बार वसुदेव जी अपने पुत्र को ले जा करके देते थे, लेकिन कंस इतना प्रतीक्षारत था कि वो स्वयं जैसे संदेशा पाता है दौड़ करके पहुंच गया। बंधु, कन्या को हाथ से ले लिया। देवकी बार बार प्रार्थना करती रही, एक भी बात को कंस नहीं मानता है। और पापी जो होता है, अधमी जो होता है, उसे सत्य पहचान में नहीं आता। असत्य मार्ग को तुरंत पहचान जाता है। साधु पुरुष हैं वसुदेव जी, जिनके यहां पारब्रह्म परमेश्वर स्वयं पुत्र के रूप में आए हो, वह कोई साधारण नहीं हो सकता है। लेकिन वसुदेव जी भी प्रार्थना करते हैं, कंस नहीं मानता है।
सारे बात को टाल दिया, कन्या को मारने का प्रयास किया, उठाया और जैसे शिला पर पटकना चाहा, कन्या आज हाथ से छूट जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में अष्टभुजा रूप को लेकर प्रकट हो गई। वो कोई साधारण नहीं, भगवती। भगवान के आदेशानुसार योग माया अपने माया को दर्शाने के लिए, भगवान के रक्षा के लिए आज आदिशक्ति पहुंच गई। आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। स्थान नहीं बताया, किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। कंस जैसे का तैसा बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। वारे वाह देवताओं, बहुत ठगिया हो, बहुत चलते हो। पहले आकाशवाणी हुआ, देवकी का 8वां संतान तेरा काल होगा। मैं प्रतीक्षारत रहा कि वह 8वां संतान जैसे मुझे प्राप्त होगा, मार दूंगा। लेकिन यहां देवताओं ने फिर छला, चिंतित हो जाता है। उधर योगमाया आकाशवाणी करके अदृश्य हो गई। समय व्यतीत होने लगा। आज कंस का चिंता 10 गुना हो गया। वह स्थान कौन सा है जहां पर मेरा शत्रु पैदा हो चुका है? उस स्थान का खोज करना चाहिए। उधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नंद बाबा कोई साधारण नहीं थे। नंद बाबा के यहां जैसे प्रातः काल होता है, हल्ला मच गया। बधाई हो बाबा, बधाई हो बाबा, बधाई हो। नंद बाबा जैसे बधाई शब्द सुनते हैं चौंक उठे। कहां से बधाई आ गया भाई? पता चला घर में यशोदा ने लल्ला को जन्म दिया है। पूरे नगरवासी एकत्र होने लगे नंद बाबा को बधाई देने के लिए। जो पहुंचता है प्रेम पूर्वक नंद बाबा को बधाई देता है। नंद बाबा को बधाई देने के बाद मैया यशोदा के पास पहुंच जाता है। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनी आई। 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 मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा 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 जायो लाल नाम वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो हरि से किसी ने गंगा के तट पर सुना तो किसी ने यमुना के तट पर सुना। किसी ने वेदों में सुना तो किसी ने पुराणों में सुना। भाव है गंगा पे सुनी आई रे यमुना पे सुनी आई। मैं गंगा पे सुनी आई रे यमुना पे सुनी आई। गंगा पे सुनी आई
में सुन आई। यशोदा 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 जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। संतों से सुन आई मैं मुनियों से सुन आई। मैं संतों से सुन आई मैं मुनियों से सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल वेदन में सुन आई। वेदन में सुन आई मैं पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुन आई। बाल कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे नंद बाबा को यह बात पता चलता है कि यशोदा ने लाला को जन्म दिया है, नंद बाबा उछलने लगे, कूदने लगे, आनंदित हो गए। उन्होंने कहा भाई रुको, ऐसे मैं बधाई को स्वीकार नहीं करूंगा। तो महाराज कैसे करोगे? पहले मैं स्नान करूंगा। नंद बाबा श्रद्धा भाव के साथ पहुंचते हैं, पहले स्नान करते हैं। आदेश हुआ ब्राह्मणों को बुलाया जाए, ब्राह्मणों को बुलाया गया। महाराज क्यों?
लाला का जन्म हुआ है, और ऐसे में ब्राह्मण जन का क्या आवश्यकता था। ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने पहले नांदी श्राद्ध करवाया, स्वस्ति वाचनादि से लेकर के प्रेम पूर्वक नांदी श्राद्ध करवाते हैं। तत्पश्चात दान देना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि नार जो कटता है, नार छीनन जो होता है, उससे पहले अगर नांदी श्राद्ध हो जाए तो सूतक नहीं लगता। नंद बाबा ने विचार किया कि मैं तुरंत दान देना चाहता हूं, और अगर मुझे सूतक जनना सूतक लग गया तो मैं ब्राह्मणों को दान नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, आनंद का समय है, और ऐसे आनंद के समय पे अगर मैंने दान नहीं किया मानो कुछ भी नहीं कर पाया। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, प्रेम पूर्वक दान देना प्रारंभ कर देते हैं। जो भी पहुंचता है नंद बाबा को बधाई देता है, हाथ में जो भी आ गया दे दिए। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धमान। नंद बाबा के यहां प्रारंभ हो गया, क्या न्यौछावर देने को प्रारंभ हो जाता है, जो भी हाथ में आ जाता है। यहां तक बताया गया कि नंद बाबा के यहां द्वार पर ढेर लगा दिया गया था, पर्वताकार, जैसे पर्वत होता है ना, ठीक उसी प्रकार से मणिमणिकाओं का, स्वर्ण का, चांदियों का ढेर लगा दिया गया। और नंद बाबा उसमें से निकाल कर नहीं देते, आदेश देते हैं जो लेना हो ले जाओ। लेकिन भगवान का कृपा देखिए, उस ढेर में कमी नहीं पड़ता है, जैसे का तैसे वह पर्वताकार ढेर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि समृद्धमान, नंद बाबा समृद्धमान है। और जो समृद्धमान मतलब ये नहीं कि आपके पास धन है तभी आप समृद्धमान है। धन तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। हृदय से भी समृद्धमान है, और हृदय से जो समृद्धमान होता है उसके यहां किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धमान। और नंद बाबा ही नहीं अपितु पूरा ब्रज नंद बाबा के छत्र छाये में पूरा का पूरा ब्रजवासी जन सब समृद्धमान है। होता है ऐसे, जो मुखिया होता है ना, वो अगर कुशल हो तो उसके सानिध्यता में जो भी अपने जीवन को बिताता है वो आप रूपी समृद्धमान हो जाता है, कुशल हो जाता है। हरेर निवासात्म गुणे रमा कीडम भू नृपाः। और समृद्धवान क्यों ना रहे महाराज? क्योंकि वहां हरि का निवास जो हो गया, और जहां हरि का निवास हो, परमात्मा का निवास हो, पार ब्रह्म का निवास हो, वहां तो फिर आनंद ही आनंद रहता है। स्वाभाविक रूप से वहां पर मानो रिद्धियां सिद्धियां पहुंच करके अटखेलियां करना प्रारंभ कर दी हूं, खेलना प्रारंभ कर दी हूं। और जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि पहुंच जाए वहां फिर क्या कहना है, फिर आनंद ही आनंद रहता है। जो भी गोप पहुंचता है, नंद बाबा जो हाथ में आ गया दे दिए। और उतने भी अगर उनको ये लगता है कि ये जो मैं दे रहा हूं उपहार शायद इसको अच्छा नहीं लगा, आदेश दे देते हैं, वो ढेर लगा हुआ है, चले जाओ, जो निकालना हो निकालो। और वहां रिद्धियां सिद्धियां मौजूद हैं, ढेर का ढेर वैसे का वैसा ही लगा हुआ है, कोई कमी नहीं है। इस प्रकार उत्सव हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। इतने में होता क्या है बंधुओं, एक बूढ़ी मैया थी, हाथ में सोटा ली, जैसे सुना कि हमारे नंद के यहां लाला आया है,
उधर रोहिणी ने भी लाला को जन्म दिया है, यानी डबल उत्सव है। और ऐसे उत्सव में अगर मैं आशीर्वाद देने नहीं गई लाला को तो कहीं नंद नाराज ना हो जाएं। हाथ कांप रहा है, चल नहीं पा रही है, बूढ़ी है, मुख में दांत एक भी नहीं है, कहती है राम तो मुंह से निकलता है बाम, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं कि जा करके मैं जब तक लाला को आशीर्वाद नहीं दूंगी तब तक लाला का कल्याण नहीं होगा। और पहुंच जाती हैं, प्रेम पूर्वक द्वार पर पहुंची और खूब कायदे से नंद बाबा को पहले आशीर्वाद दिया। वाह बहादुर, मैंने तो समझा था कि तेरे घर में लाला नहीं आएगा, लेकिन भगवान ने ऐसा कृपा बरसाया है, ऐसा दया बरसाया है कि आज मैं स्वयं चल के आ गई आशीर्वाद देने के लिए। और कहती है और पहुंच गई यशोदा मैया के पास, लाला के मुख को देखा और आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया। युग युग जिया सो ललनवा भवनवा के भागी जागल हो, युग युग जिया सो ललनवा भवनवा के भागी जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। कहती है माँ जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग्य जागल हो। जुग जुग जिया सो ललनवा भवनवा के भाग्य जागल हो। ललना लालो फुलवा के दीपक मनवा के आस लागल हो। ललना लालो फुलवा के दीपक मनवा के आस लागल हो। नाचे गावे सब सखियां खुशियां मनावई हो। नच नाचे गावे सब सखियां में खुशियां मनावई हो। नच नाचे गावे सब सखियां में खुशियां मनावई हो। बाबा बाबा गुना देते सुने कंगनवा जनवा और बरीले हो। बाबा गुना देते सुने कंगनवा जनवा तोरे बरीले। बाबा गुना देते ए मैया गुना देते सुने कंगनवा जनवा तुमरे बरीले हो। मैया गुना देते हंस
सोने चांदी जवाहरात सब लुटा रहे हैं खुशियों में। ललना ललना लाल भई गुलवा के दीपा के मनवा में आस लागल। ललना लाल गुलवा के दीपा के मनवा में आस लागल। जुग जुग दिया तो लालने माँ हवन माँ के धाक जागल। जुग दिया तो लालने माँ हवन माँ के धाक जागल। ललना लाल हुई है गुलवा के दीपा के मनवा में आस लागल। ललना लाल हुई है गुलवा के दीपा के मनवा में आस लागल। मनवा में आस लागल। मनवा में आस लागल। मनवा में आस लागल। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन नंद बाबा के यहाँ मानो प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद ही आनंद है। पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ है। एक दिवस नहीं, 2 दिवस नहीं, अपितु निरंतर नंद बाबा के यहाँ कोई ना कोई पहुंचता रहता है बधाई देने के लिए। नंद बाबा परम सीधे हैं, सरल है। जो भी पहुंचता है प्रेम पूर्वक नंद बाबा ने भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दिया। समय व्यतीत हो रहा था। इधर नंद बाबा ने विचार किया, इसी प्रकार उत्सव अगर चलता रहा और कहीं मैं कंस के यहाँ जो वार्षिक कर देने जाता हूं वह समय बीत रहा है, अगर मैं कर देने समय पर नहीं पहुंच पाया तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। नंद बाबा ने तैयारी बनाया वार्षिक कर देने के लिए। महाराज कंस के यहां आज छकरा को तैयार करते हैं। लड़िया, लड़िया समझते हैं ना आप लोग? हैं? नहीं समझते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तो सभी लोग जानते ही है ना। प्रेम पूर्वक नंद बाबा ने बैलगाड़ी को सजाया और कर स्वरूप दूध, दही, घी इत्यादि एकत्र किया और लेकर के ग्वाल वालों को साथ में लेते हैं और निकल पड़ते हैं। कहां के लिए? मथुरा के लिए। मथुरा जब पहुंचे, कंस के पास जाकर के जो भी कर था उसको चुकाया। हृदय में हुआ चल करके वसुदेव से मिलना चाहिए। आज नंद बाबा पहुंचते हैं वसुदेव के पास। जैसे वसुदेव के पास नंद बाबा पहुंचे, वसुदेव ने नंद बाबा को गले से लगाया। प्रेम पूर्वक वार्ता प्रारंभ हो गया। वसुदेव जी को पता है कि नंद इतना प्रसन्न है तो क्यों प्रसन्न है, लेकिन वसुदेव जी ने बताया नहीं। आज नंद स्वयं कहने लगे, वसुदेव भगवान का असीम कृपा हो गया है। महाराज क्या कृपा हुआ है? मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। वसुदेव जी ने भी बधाई दिया। अंतो गत्वा वसुदेव जी ने कहा, नंद उस लाला का विशेष ध्यान रखना। महाराज क्यों? क्योंकि उस लाला को साधारण मत समझना। वह कोई साधारण बालक नहीं है। उसका विशेष ध्यान रखोगे तभी आपका कल्याण होगा, उस लाला का कल्याण होगा। नाना प्रकार से वसुदेव जी समझाते हैं। नंद बाबा प्रेम पूर्वक भेंट करके पुनः मथुरा को प्रस्थान करते हैं। उधर दिन प्रतिदिन नंद बाबा के गांव में उत्सव चलता रहता है। नंद बाबा के यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है। नगर के जितने भी गोप गोपी जन हैं
नंद बाबा के द्वार पर कहीं गीत गा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं। उधर श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस अपने शत्रु को ढूंढ रहा है, कहां किस स्थान पर वह पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसको ढूंढ करके मारना चाहिए। चिंतित था। इतने में पूतना का आगमन हो गया। महाराज, आप क्यों चिंतित हो? मेरे चिंता का एक ही कारण है। क्या कारण है? मेरा शत्रु कहीं जन्म ले चुका है, पैदा हो चुका है। पूतना ने कहा, महाराज इसमें चिंता की क्या बात है? अरे मैं मायावी हूं, अपने माया के द्वारा रूप को बदल सकती हो, और मेरे पास ऐसा विष है कि उस विष को अगर मैंने दुग्ध के साथ जिस बच्चे को पिला दूंगी, बालक को, उसका प्राणांत हो जाएगा। तो पता लगाओ फिर, और जाकर के देर मत करो, मेरे शत्रु का समापन करो। आज वह पूतना निकल पड़ती है। महाराज का आदेश हुआ और पूतना खोजते खोजते पहुंच गई नंद बाबा के गांव। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु थे, जहां पर वह देखती है कि उत्सव मनाया जा रहा है बालक के जन्म पर, पहुंच जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्सव कहां मनाया जा रहा है? नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा के द्वार पहुंच गई, आवाज लगाया। नंद बाबा तो मार्ग में हैं। कहां गए थे? मथुरा। वापस आ रहे हैं। इधर पूतना ने आवाज लगाया, अरे यशोदे, यशोदा मैया बाहर निकली। कौन हो? रिश्ता बताना चालू किया, बहुत दूर का रिश्ता बता दिया। पहचाना नहीं? मैं आपके मौसी की मौसी की मौसी की बिटिया, लड़की। यशोदा मैया ने सोचा कि अगर मैं इससे कहूं कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है तो कहीं बुरा न मान जाए। और इस समय मेरे यहां जो है सब पहुंचते हैं और बधाई देते हैं, होगा कोई कहना उचित नहीं। यशोदा मैया ने प्रेम से बुलाया, ले जाकर के भवन में बिठा दिया। पूतना ने कहा, यशोदा, मैंने सुना है कि तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है, उसको मैं देखने के लिए आई हूं, बधाई देने के लिए आई हूं। यशोदा मैया प्रेम पूर्वक, सीधी भोली, ले जाकर के लाला विश्राम कर रहा था, लाला के पास पहुंचा दिया। अपना स्वयं गृह कार्य में लग जाती है। जैसे यशोदा मैया गृह कार्य में गई, पूतना दिव्य ग्वालिन का रूप लिए हुए। यशोदा मैया समझ नहीं पाई यह क्या करने आई है, किस हेतु आई है। कन्हैया को उसने उठाया, एकांत खोजना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया को गोदी में लिया और निकल पड़ती है बाहर। एकांत को खोज रही है कि ऐसे स्थान पर मैं जाऊं जहां पर मुझे कोई देख ना सके, और प्रेम पूर्वक मैं इसको कालकूट विष लगा करके दुग्ध का पान करा सकूं। पहुंच गई एकांत में, और कन्हैया भी उस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि कब यह मुझे दुग्ध पान करावे और उसी दुग्ध पान के साथ मैं इसका नमो नारायण करूं। स्तनों में विष को लगाया है। कन्हैया को जैसे उसने दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया, कन्हैया ने मानो शंकर जी का ध्यान किया हो। आ जाओ, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परसमृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत मम व्याघ्रकृत्यं वसानम्।
विधानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। नेत्र को बंद किया और बड़े ही श्रद्धा के साथ, भाव के साथ दुग्ध पान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान ने अपने मुखार बिंद को स्तनों से लगाया, दुग्ध को खींचना प्रारंभ किया, उधर पूतना के प्राण वायु निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। वह चिल्लाने लगी, अपना प्राण बचाना चाहती है, लेकिन नारायण जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं हैं, और हाली नारायण किसी को पकड़ते नहीं। और अगर प्रेम से जिसे पकड़ लेवे फिर वह छूट नहीं सकता है। अंतोगत्वा भगवान ने दुग्ध के साथ प्राण का भी हरण कर लिया। पूतना का नमो नारायण हो जाता है। बंधुओं, प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे पूतना का वध हुआ, पूतना विकराल रूप को लेकर के राक्षसी, साधारण शरीर नहीं है, पहाड़ के जैसा, जैसे पृथ्वी पर गिरी नगरवासी जन दौड़ पड़े। कहां पहाड़ गिर गया, दौड़ते हैं तो देखते क्या है, एक विकराल रूप को लेकर राक्षसी पड़ी हुई है, और उसके वक्षा स्थल पर कन्हैया प्रेम पूर्वक हाथ पैर डुला रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती के साथ हैं। इतने में